गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस में स्वागत है। आज की इस क्लास में मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि स्वप्रेरण गुणांक क्या है, उसका फार्मूला क्या है और उसके प्रूविंग कैसे की जाए। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए, पूरा डिटेल से समझिए और बहुत ही सरल तरह से मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा है स्वप्रेरण गुणांक की डिफिनेशन। तो स्वप्रेरण गुणांक की डिफिनेशन को समझने से पहले आपको एक फिगर समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये फिगर है, कोई कुंडली है, ठीक है, और इस कुंडली में ये जो मैंने बनाया है धारा के मान को कम ज़्यादा करने के लिए, आप थोड़ा इसको उधर ले जाएंगे, धारा का मान कम ज़्यादा होगा। अब जैसे आप इस कुंडली में धारा के मान को कम ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा कि धारा के मान में कम ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पे एक प्रेरित विद्युत भाग बल आ जाता है। ये कैसे आता है इसको भी समझ लेते हैं। जैसे आप किसी तार में धारा बहती तो आप जानते हो उसके चारों तरफ जो होता है मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो उससे क्या होगा कि चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी। अब वो चुंबकीय बल रेखाएं जब इस कुंडली से होकर गुजरेंगी, जैसे ही कम ज़्यादा होगा तो वहाँ पे आ जाएगा प्रेरित विद्युत भाग बल ई आ जाता है। तो क्या डिफिनेशन है कि जब किसी कुंडली में बहने वाली, ये कुंडली है, और जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है। कुंडली में एक प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। बड़ी सिंपल डिफिनेशन है, आपको इस फिगर से समझना है कि एक कुंडली है, कुंडली में धारा के मान में क्या करना है, आपको परिवर्तन करना है। जैसे ही परिवर्तन करोगे यहाँ से क्या होगा, फ्लक्स की रेखाएं कम ज़्यादा जाएंगी, और कम ज़्यादा जाएंगी तो वहाँ पे ई आ जाएगा, यानी प्रेरित विद्युत भाग बल। और जैसे ही प्रेरित विद्युत भाग बल आ जाता है उस घटना को हम लोग कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, स्वप्रेरण। तो क्या परिभाषा, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। अब इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, जरा इसको देखें। इस फार्मूले को हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं, पहले वाले को। आप देख रहे हो कुंडली में आया है फ्लक्स, फ्लक्स को दिखाते हैं हम लोग फाई से। अब उसमें हो रहा है परिवर्तन, लगातार फ्लक्स में परिवर्तन। अब ये फ्लक्स में परिवर्तन क्यों हो रहा है, क्यों ये फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है? क्योंकि हम लोग धारा में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन। तो आई का मतलब धारा, और जहां पे मैं डी लिखूंगा उसका मतलब है परिवर्तन। शुरुआत में सीख लीजिए, जहां जहां पे मैं डी लिखूंगा वहां पे क्या मतलब है, परिवर्तन। तो आई का मतलब धारा, डी का मतलब परिवर्तन, धारा में परिवर्तन। फाई का मतलब क्या है, फ्लक्स, और डी का मतलब क्या है, परिवर्तन, यानी फ्लक्स में परिवर्तन क्यों आ रहा है? क्योंकि जैसे धारा में परिवर्तन कर रहे हो तो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिजल्ट है। और एक तो फेरा है नहीं, बहुत सारे फेरे हैं, तो बहुत सारे फेरों के लिए, क्योंकि एक फेरे में परिवर्तन हो रहा है फाई, एन फेरे अगर कुंडली में है तो वहां पे एन फेरों में परिवर्तन क्या हो जाएगा, एन डी फाई। जैसे आप इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं, एक कांस्टेंट आता है जिसे हम लोग कहते हैं एल, और ये एल ही मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, वेयर एल को कहते हैं हम लोग स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, स्वप्रेरण गुणांक। अगर आप एल की वैल्यू निकालें, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा, तो यहाँ से क्या आएगा, डी आई नीचे आ जाएगा, तो एन डी फाई अपॉन डी आई बराबर एल। तो आप देख रहे हैं बड़े ही आसान शब्दों में इसकी प्रूविंग है, एन डी फाई अपॉन डी आई। यही हम लोगों को प्रूव करना था। पहला रिजल्ट हम लोगों का आ चुका है, एल बराबर एन डी फाई अपॉन डी आई, जहाँ पे एल क्या है, स्वप्रेरण गुणांक, डी आई में क्या, धारा में परिवर्तन, डी फाई क्या है, फ्लक्स में परिवर्तन। ये तो पहला रिजल्ट है मेरे प्यारे दोस्तों। इसके बाद आपको क्या करना है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिगर अभी हटाते हैं। चलिए अब आपको क्या करना है, इसका सेकंड रिजल्ट कैसे प्रूव करना है, इसको जरा ध्यान से देखें। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, पूरा ध्यान से अच्छे से पढ़ते रहिए। एल बराबर माइनस ई प्रूव करना है। और आप मेरे दोस्तों जानते हैं फैराडे का नियम होता है, यहाँ से अगर हम लोग एक डिफिनीशन अगर लिखना चाहें, पेपर में आपके 1 नंबर में एक डिफिनीशन आती है, जरा उसको भी समझ लेते हैं क्या। अगर यहाँ से हम लोग एल की परिभाषा बनाना चाहें, क्योंकि मुझे बनानी है स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा, है ना। ये केवल अभी जो डिफिनीशन है स्वप्रेरण की है। अब हमें स्वप्रेरण गुणांक की डिफिनीशन में अगर बनानी तो कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान से देखें। मान लें कि यहाँ पर केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट में मान लें यदि हम लोग डी आई की वैल्यू 1 कर दें, मतलब जो हम लोग कुंडली अभी बनाए थे उसमें धारा कब परिवर्तन कर रहे थे। अब मान लो कि कभी एक ऐसा केस हुआ जहाँ पे हम लोग धारा कब परिवर्तन 1 एम्पियर कर दें, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो 1 एम्पियर का हो रहा है, तो क्या डिफिनीशन है वहाँ पे स्वप्रेरण गुणांक की, जरा इसको देखो। डी आई की वैल्यू को आप यहाँ पे 1 रखो, तो एल बराबर क्या आएगा, एल बराबर क्या आएगा, एन डी फाई, क्योंकि डी आई की वैल्यू को हम लोगों ने 1 कर दिया। अब आप सोच रहे हो सर 1 ही क्यों किया, 2 करो 3 करो, कुछ भी आप कर सकते हो, लेकिन हम लोगों ने वो वाला केस लिया है जहाँ पे डी आई की वैल्यू कितनी कर दी जाए, 1 कर दी जाए, या 2 भी आप कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, कोई भी आप वैल्यू ले सकते हो। तो L बराबर क्या आ जाएगा, एन डी फाई,
ये देखिए कैसा केस है। अब यहाँ पे 1 ही क्यों लिया गया, क्योंकि आप देखो अगर 2 लोगे तो नीचे 2 आएगा। ये ऐसा केस है जहाँ पे L जो है सीधे सीधे किसके इक्वल में आ रहा है, 5 के इक्वल में आ रहा है, तभी ये केस ज्यादा लिया जाता है। क्योंकि अगर आप 2 लोगे तो 5 के इक्वल आएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, क्या डिफिनेशन बनती है यहाँ से देखो। I का मतलब अभी मैंने आपको बताया धारा, और D का मतलब बताया मैंने परिवर्तन। I का मतलब धारा, D का मतलब परिवर्तन। तो क्या डिफिनेशन है कि यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन का मान 1 एम्पीयर कर दिया जाए, परिभाषा को आप कभी रटिए मत, फिजिक्स को पूरे जड़ से समझिए। यहां से इसकी परिभाषा बनाना सीखो। I का मतलब धारा, D का मतलब परिवर्तन, कितना 1 एम्पीयर। यदि किसी कुंडली में जहां पे मैं उंगली रखूंगा उसको पढ़ना है, I पे रखूंगा धारा, D पे रखना है परिवर्तन, यहां रखूंगा 1, फिर इसको पढ़ना है एम्पीयर। यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन का मान 1 एम्पीयर कर दिया जाए तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, L का मतलब है स्वप्रेरण गुणांक, जहां जहां पे उंगली रख रहे हैं उसको पढ़ना है आपको। यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन का मान 1 एम्पीयर कर दिया जाए तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक फ्लक्स परिवर्तन के बराबर हो जाता है। बड़ी सिंपल डिफिनीशन है। यदि आपको नहीं याद हो पाई, एक बार मैं और बता रहा हूँ, फिर मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख रखी है, आप इसको यहाँ से नोट कर लेना, एक बार दोहराना जरूर याद हो जाएगी। क्या डिफिनीशन है, यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन का मान 1 एम्पीयर कर दिया जाए तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक फ्लक्स, 5 पे उंगली मतलब फ्लक्स, D पे उंगली है मतलब परिवर्तन, किसके बराबर हो जाता है, इसके बराबर हो जाएगा। तो यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन का मान 1 एम्पीयर कर दिया जाए तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक फ्लक्स परिवर्तन के बराबर हो जाता है। ये हमारी पहली डिफिनेशन है। अब आपको यहाँ पे लिखनी भी होगी, आप भूल न जाए, इसके लिए भी आप स्क्रीनशॉट इसका ले लेना और यहाँ पे जैसे ही लिख देना इसको। इसके बाद केस नंबर 2। केस नंबर 2 में मेरे प्यारे दोस्तों देखो क्या होगा। केस नंबर 2 में हम लोग यूज करेंगे फैराडे का नियम। इस प्रूविंग तक पहुंचने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं फैराडे का नियम। अब फैराडे का नियम ही क्यों यूज कर रहे हैं, फैराडे के नियम से, क्योंकि आपको देख रहे हो जो रिजल्ट लाना है वो मुझे ई लाना है, और अभी तक इस सवाल में कहीं पर भी ई नहीं आया। ई का मतलब है प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब इसकी एंट्री कराएंगे हम लोग फैराडे के नियम से, और फैराडे का नियम आप लोगों ने पढ़ा तो ई बराबर होता है -n d∅/dt। फैराडे का नियम होता है ई बराबर -n d∅/dt। ई क्या, प्रेरित विद्युत वाहक बल, d∅ का मतलब अभी मैंने आपको बताया फ्लक्स परिवर्तन, dt का मतलब होता है समय। यहां से अगर हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों n d∅ की वैल्यू निकालें तो n d∅, ये dt नीचे इधर आएगा ऊपर, मतलब e dt, और माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस ही होगा। n d∅ की वैल्यू -e/dt आ रही। अगर हम लोग इसको यहाँ पे रखें अपने इस इक्वेशन में, मान लेते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से, तो आप यहाँ पे देख सकते हो L बराबर n d∅ की वैल्यू आप कह रहे हो -e/dt आ चुकी है। नीचे क्या लिखा है, di लिखा है। ठीक है, अगर हम लोग dt को थोड़ी देर के लिए नीचे भेज दें, मैथ के हिसाब से अगर आप देखें इसको, थोड़ा सा यहाँ मैथ लगाएं, dt अगर नीचे भेज दें तो L बराबर आएगा माइनस का e/di/dt। L बराबर -e/di/dt, क्योंकि आप जानते हैं जो सबसे नीचे की संख्या होती है वो ऊपर चली जाती है, यानी dt जहां लिखा था वो वहीं पे लिखा है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि di/dt की वैल्यू को अगर हम लोग 1 एम्पीयर मान लें तो क्या हो जाएगा कि di/dt की वैल्यू को अगर 1 एम्पीयर मान लें तो L बराबर हो जाएगा माइनस का e। L बराबर आ जाएगा यहाँ से माइनस का e। इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग यहाँ से डिफिनीशन बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान से देखो। L बराबर माइनस का e आ रहा है और di/dt की वैल्यू क्या आ रही है, 1 एम्पीयर आ रही है। इसका मतलब क्या, जरा ध्यान से देखते हैं, 1 एम्पीयर आ रही। अब इसके हम लोग डिफिनीशन बनाते हैं। I को हम लोग पढ़ेंगे धारा, D का मतलब पढ़ेंगे परिवर्तन, और dt को हम लोग पढ़ेंगे दर। dt को यहाँ पे समय को आप दर भी पढ़ सकते हैं ना, di/dt। तो क्या पूरी डिफिनीशन हो रही है, E को क्या पढ़ेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल, और L को पढ़ेंगे स्वप्रेरण गुणांक। तो क्या डिफिनीशन है कि यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर का मान 1 एम्पीयर कर दिया जाए तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक प्रेरित विद्युत वाहक बल के ऋणात्मक मान के बराबर हो जाता है। इसको पढ़ेंगे माइनस को ऋणात्मक मान। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। I का मतलब धारा, D का मतलब परिवर्तन, dt का मतलब दर, कितना 1 एम्पीयर। L को पढ़ना है स्वप्रेरण गुणांक, E को पढ़ना है प्रेरित विद्युत वाहक बल, माइनस को पढ़ना है ऋणात्मक, और इसको पढ़ते हैं बराबर। तो क्या डिफिनीशन, जहाँ पे उंगली रखना है वहाँ पे पढ़ना है आपको। यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर का मान 1 एम्पीयर कर दिया जाए तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक प्रेरित विद्युत वाहक बल के ऋणात्मक मान के बराबर हो जाता है। अगर आप भूल जाएं तो आपके लिए डिफिनीशन है, स्क्रीनशॉट लेके इसको बिल्कुल वही लिखिए।
इसके बाद आप देख रहे हो ये वाला केस भी प्रूव हो चुका है। इस डेफिनेशन को यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे। ये वाली डेफिनेशन कब लिखनी है? पहली वाली केस जहाँ पे फर्स्ट खत्म हो रहा है और सेकंड वाले में ये लिखनी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या है कि एक समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक प्राप्त करें। अब समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए हम लोगों को स्वप्रेरण गुणांक प्राप्त करना है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम लोगों को इसका सेकंड पार्ट क्या है कि समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए हम लोगों को फार्मूला प्रूव करना है। मान लेते हैं कि समतल वृत्ताकार कुंडली है, तो आपको यहाँ पे हेडिंग डालनी है कि एक समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक, ठीक है। तो एक ये कुंडली, अब इस कुंडली में हम लोग धारा को प्रवाहित करेंगे, धारा को प्रवाहित करेंगे और यहाँ से धारा के मान को कम ज़्यादा करेंगे, ठीक है। जैसे धारा का मान इसमें जाएगा तो क्या होगा, मान लेते हैं इस रेख की रेडियस है r और इसमें कुंडली में फेरों की संख्या है कैपिटल N, ठीक है। तो क्या होगा कि कुंडली में जैसे धारा जाएगी तो उसमें क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो उससे बल रेखाएं निकलेंगी। अब क्योंकि हम लोग धारा के मान में परिवर्तन करें तो लगातार उन बल रेखाओं में परिवर्तन होगा, और जैसे कभी भी बल रेखाएं किसी पृष्ठ से जाती हैं तो वहाँ पे आता है प्रेरित विद्युतवाहक बल। तो क्या होगा यहाँ पे कि सबसे पहले तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र बना है। और मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ी सी आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी क्योंकि हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं पढ़ रहे हैं। तो आपको जब भी यहाँ पे कराई गई हुई प्रूविंग आपको याद होनी चाहिए कि जब भी हम लोग वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू निकालते हैं तो वो कितनी आती है, जरा इसको देखो। तो लिखेंगे कुंडली के केंद्र पर, सेकेंड पार्ट है इसका, कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र वो मेरे प्यारे दोस्तों होता है, आपको रिजल्ट याद करना पड़ेगा, B बराबर म्यू नॉट कैपिटल Ni/2r। ये एक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग फाइ जानते हैं। आप यहाँ फाइ आ चुका है, फ्लक्स में परिवर्तन है। क्यों फ्लक्स आया? क्योंकि अभी आपको ने बताया चुंबकीय बल रेखाएं जब भी किसी कुंडली से गुजरती है तो हमेशा फ्लक्स जरूर आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्लक्स में परिवर्तन। फाइ बराबर होता है फाइ बराबर BA, क्योंकि एक फेरा नहीं बहुत सारे फेरे, तो N का दोनों पक्षों में आप इंटू करा दें, ठीक है। फिर से इस लाइन को समझते हैं। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा फाइ बराबर B डॉट A, ठीक है। तो फाइ और D का मतलब परिवर्तन किसमें, BA, तो BA N का दोनों पक्षों में इंटू करा देना है। क्यों इंटू कराना है? क्योंकि कुंडली में मैंने एक फेरा नहीं N फेरे माने। फिर एक मतलब ऐसे बहुत सारे उसमें फेरे हैं तार के। तो आपको क्या करना है, B की वैल्यू रख देना है। तो N d फाइ बराबर N, B की वैल्यू है म्यू नॉट Ni/2r, B की वैल्यू ये रख दी और इनटू A। और आप जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों वृत्ताकार कुंडली है और वृत्ताकार कुंडली NN का गुणा कराओगे N² म्यू नॉट I। वृत्ताकार कुंडली है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², वृत्त का क्षेत्रफल πr²/2r। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, I को नीचे अगर डिवाइड में भेज दें, I को अगर नीचे हम लोग डिवाइड में भेज दें तो N d फाइ I नीचे आएगा तो ये I हो गया। यहाँ से क्या बन रहा है, म्यू नॉट पाई और I नीचे जा चुका है, क्या बचेगा n² और एक r से r कैंसिल, तो यहाँ से एक r आ गया, अपॉन में क्या बचा 2। फिर से इस कैलकुलेशन को समझो, I यहाँ गुणे में था, इधर आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड में। म्यू नॉट ये लिखा है, पाई आप देख रहे हो ये लिखा है, n का मल्टीप्लाई करा चुके थे n² ये लिख चुका है, एक r से r कैंसिल, r बचा, नीचे क्या बचा है 2। क्योंकि हम लोग धारा में परिवर्तन कर रहे हैं तो आप उसको I भी लिख सकते हो, DI भी लिख सकते हो। अगर हम लोग इसको I को DI लिख दें, क्यों DI लिख दें, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया धारा में परिवर्तन, और D का मतलब शुरुआत में वीडियो में मैंने बताया था परिवर्तन पढ़ना है आपको। क्या बचेगा, म्यू नॉट पाई n²r/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको अभी आपको मैंने बताया कि n d फाइ/dt, यहाँ मैंने मिटा दिया, n d फाइ/dt अभी मैंने पढ़ाया था L होता है, और ये क्या लिखा है, म्यू नॉट पाई n² r/2।
मेरे प्यारे दोस्तों यही है स्वप्रेरण गुणांक एक वृत्ताकार कुंडली के लिए। हमें प्रूव करना था कि एक समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक यानी क्या आ गया, L का मतलब होता है स्वप्रेरण गुणांक, और किसके लिए, एक वृत्ताकार कुंडली के लिए। तो ये वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक का फार्मूला है, जहाँ पे इसके आपको संकेत समझने, म्यू नॉट एक कांस्टेंट टर्म्स है, पाई भी एक कांस्टेंट टर्म्स है, n क्या है कुंडली में फेरों की संख्या, r क्या है उस वृत्ताकार कुंडली की रेडियस त्रिज्या, और 2 से इसमें डिवाइड किया, L क्या स्वप्रेरण गुणांक। मात्रक याद कर लें मेरे प्यारे दोस्तों, स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक होता है हेनरी। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिएगा वीडियो में, अगली वीडियो में हम लोग समस्या को जरूर दूर करेंगे। जय हिंद, गुड नाइट।